एक बंजारे ने दी बीरबल को 3 चुनौती। फतेहपुर सीकरी की सुबह सुनहरी थी। बादशाह अकबर अपने दीवाने खास में दरबार लगाए बैठे थे। बीरबल अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ उनके बगल में खड़ा था। तभी दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी, जहांपना, एक बंजारा आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर ने इशारा किया, उसे अंदर लाओ। दरबार के दरवाजे खुले और अंदर आया एक अजीब सा व्यक्ति। फटे पुराने कपड़े, धूल से सनी पगड़ी, लेकिन आंखों में एक चमक थी जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी और गले में एक पुराना ताबीज लटका हुआ था। वो झुककर बोला, सलाम बादशाह सलाम। मैं एक बंजारा हूँ। दूर के प्रदेशों में घूम घूम कर व्यापार करता हूँ। सुना है बीरबल नाम का कोई व्यक्ति आपकी बुद्धि का सहारा है। दरबार में हल्की सी मुस्कानें बिखर गईं। अकबर बोले, हाँ, बीरबल हमारी आंखों का तारा है। कहो बंजारे, क्या बात है? बंजारे ने थैली खोली, उसमें से 3 चीजें निकाली, एक सोने का सिक्का, एक टूटा हुआ दर्पण और एक काले पत्थर का टुकड़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल को 3 चुनौती देना चाहता हूं। पहली चुनौती, इस सिक्के की असली कीमत बताना, जो किसी बाजार में नहीं मिल सकती। दूसरी, इस टूटे दर्पण में जो दिखता है उसे पहचानना। और तीसरी, इस काले पत्थर का राज जानना, जो रात को रोशनी देता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो तुम्हारे लिए खेल होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, खेल भी कभी कभी जहर बन जाते हैं। बंजारे की आंखों में रहस्यमय चमक दौड़ गई। उसने कहा, अगर बीरबल इन तीनों चुनौतियों का जवाब नहीं दे पाया तो उसे मेरे साथ चलना होगा उस जगह जहां से मैं आया हूं, जहां बुद्धि और समय दोनों ठहर जाते हैं। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं, पर बीरबल शांत रहा। उसने बंजारे की आंखों में झांका और बोला, ठीक है, मैं तेरी चुनौतियां स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त, तू भी मेरे सवालों का जवाब देगा जब समय आएगा। बंजारा मुस्कुराया, बोला, सौदा मंजूर है। और वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, जैसे किसी अदृश्य रहस्य की परतें अपने साथ ले जा रहा हो। बीरबल ने सिक्के को देखा, उस पर किसी अनजान लिपि में लिखा था कुछ शब्द जो मिट चुके थे। दर्पण को उठाया, उसमें अपनी नहीं, किसी और की परछाई झिलमिला रही थी। और पत्थर, वो ठंडा था, पर उसकी सतह से हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे किसी आत्मा की सांस। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या समझे इन चीजों से? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, ये तीनों चीजें केवल वस्तुएं नहीं, ये किसी अधूरे वादे की निशानियां हैं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बंजारा ठहर कर बोला, बीरबल, तुम सही दिशा में हो, पर सच्चाई वहां से शुरू होती है जहां तुम्हारी बुद्धि खत्म होती है। इतना कहकर वो दरबार से बाहर चला गया। उसके जाते ही दरबार का दीपक अचानक झिलमिलाया और पत्थर से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से बुदबुदाया, ये तो असंभव है। अकबर ने पूछा, क्या देखा बीरबल? बीरबल ने सिर उठाकर कहा, जहां पनाह, इस पत्थर में किसी पुराने श्राप की छाया है। और उस बंजारे का सच शायद इस दरबार से बहुत दूर किसी अंधेरे में छिपा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, उस बंजारे का नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है, लेकिन वो तो 100 साल पहले मर चुका था।
फतेहपुर सीकरी की रात अजीब खामोश थी। महल की दीवारों पर ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी बीरबल के चेहरे पर गिर रही थी, पर उसके मन में शांति नहीं थी। उसकी नजर उस काले पत्थर पर टिकी थी जो अब भी हल्की सी नीली रोशनी छोड़ रहा था। बीरबल ने उसे उठाया और अपने कक्ष के दीपक के पास लाया। धीरे से बोला, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, इस पर किसी अदृश्य शक्ति की छाया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बीरबल जी, बादशाह सलामत बुला रहे हैं। बीरबल जब दरबार पहुंचा तो अकबर बेचैन खड़े थे। बीरबल, इस बंजारे के बारे में कुछ पता चला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने दरबार के पुराने अभिलेख देखे। 100 साल पहले कासिम बंजारा नाम का व्यापारी दरबार में आया था। उसने भी ऐसी ही 3 चीजें लाई थीं और उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। अकबर चौंक उठे। क्या तुम कहना चाहते हो कि वही बंजारा वापस आया है? बीरबल बोला, शायद, या उसका कोई रहस्यमय वंशज, या फिर कुछ और। अकबर ने आदेश दिया, सुबह होते ही इस रहस्य का पर्दाफाश करो। बीरबल, फतेहपुर सीकरी में कोई भी आत्मा या छल नहीं रहना चाहिए। अगली सुबह बीरबल उस बंजारे के ठिकाने की खोज में निकला। लोगों से पूछताछ की, पर किसी ने उसे आते या जाते नहीं देखा। फिर एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, बेटा, कल रात मैंने दरबार के पास उस आदमी को देखा था। वो पुरानी मस्जिद की तरफ जा रहा था और उसके पीछे एक परछाई थी जो उसके साथ नहीं चल रही थी। बीरबल तुरंत मस्जिद पहुंचा। अंदर धूल भरे पत्थर, टूटी दीवारें और बीच में एक पुरानी कब्र। उस कब्र के पास वही थैली रखी थी जिसमें से बंजारे ने वो 3 चीजें निकाली थीं। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा। थैली में अब एक नई चीज थी, एक कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था, पहली चुनौती का जवाब इसी शहर में है। उस सिक्के की कीमत कोई नहीं जानता, पर जिसने इसे बनाया उसने अपनी जान दी थी। उसे खोजो और सच के पहले द्वार तक पहुंचो। बीरबल ने उस सिक्के को निकाला। अब उस पर नई लिपि चमक रही थी, जैसे किसी ने उस पर ताजा आग से अक्षर उकेरे हों। वो पढ़ने लगा, सीकरी के नीचे सोया हुआ सत्य जगाना मत। उसी क्षण मस्जिद की दीवारों से हवा की तेज गूंज उठी और बीरबल का दीपक बुझ गया। एक फुसफुसाहट सुनाई दी। पहला द्वार खुल गया। अब देखो क्या तुम दूसरा पार कर पाओगे। बीरबल ने कांपते हाथों से पत्थर उठाया। अब उसकी रोशनी और तेज थी। उसने सिर उठाया और कहा, जहां पनाह, खेल अभी शुरू हुआ है। और ठीक उसी वक्त फतेहपुर सीकरी की जमीन हिलने लगी। किले की दीवारों के नीचे से एक मंद गूंज उठी, जैसे कोई पुराना द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। फतेहपुर सीकरी की नींद जैसे उस रात कुछ कह रही थी। धरती हल्के हल्के कांप रही थी और बीरबल उस पुरानी मस्जिद के नीचे बनी दरार को देख रहा था जहां से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। उसने पत्थर की दीवार के पास जाकर हाथ रखा। यहीं से आवाज आ रही है। धीरे धीरे उसने दीवार पर दबाव डाला और अचानक ठक की आवाज आई। दीवार का एक हिस्सा भीतर धंस गया और सामने एक गुप्त मार्ग खुल गया। मार्ग से ठंडी हवा निकली, पर उस हवा में कोई सुगंध नहीं, बल्कि पुरानी मिट्टी की बदबू थी। बीच में वही पत्थर अब तेज चमकने लगा, मानो उसे रास्ता दिखा रहा हो। बीरबल बोला, तो यही है पहला द्वार। और वह अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा, दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक बंजारा, उसके पीछे सोने के ढेर और नीचे लिखा था, जो बुद्धि को सोने से तौले वह हमेशा हारता है।
अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, बीरबल। वह मुड़ा पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा और पत्थर की रोशनी। फिर उसने ध्यान दिया, सामने पत्थर के चबूतरे पर वही सोने का सिक्का रखा था, पर इस बार सिक्के पर किसी और का चेहरा उभरा हुआ था, बीरबल का अपना चेहरा। बीरबल चौंक गया। ये क्या मायाजाल है? उसी वक्त एक परछाई दीवार से निकलकर सामने आई। वही बंजारा, लेकिन अब उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज पहले जैसी नहीं, गहरी और गूंजदार थी। बीरबल, पहली चुनौती का अर्थ समझे, बीरबल ने कहा। शायद ये सिक्का कीमत का नहीं, लालच का प्रतीक है। जो अपनी बुद्धि को दाम पर तोले वह हार जाता है। बंजारे ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, पर यह तो बस पहला द्वार था। अब देखो तुम दूसरा खोल पाते हो या नहीं। अचानक सिक्का जमीन पर गिरा और उससे धुआं उठा। उस धुएं के बीच बीरबल ने देखा, टूटा हुआ दर्पण वहीं पड़ा था, लेकिन अब उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि अकबर का चेहरा दिखाई दे रहा था। और अकबर किसी अंधेरे कमरे में बंद थे। बीरबल चौंककर आगे बढ़ा, लेकिन दर्पण से एक आवाज आई, दूसरी चुनौती, पहचानो कौन असली है और कौन छलावा। बीरबल ने पत्थर को पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा, पर अब वह रास्ता बंद था। सिर्फ दर्पण की सतह चमक रही थी और उसमें वही अंधेरा कमरा, जहां अकबर धीरे धीरे किसी जंजीर में बंधते जा रहे थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये खेल बुद्धि से नहीं, विश्वास से जीता जाएगा। पत्थर ने नीली रोशनी छोड़ी और पूरा मार्ग अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बीरबल की आवाज गूंजी, जहां पना, मैं आ रहा हूं। और उसी क्षण दर्पण फट गया। नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। फतेहपुर सीकरी के ऊपर बादल गरजने लगे। राजमहल की छत से कोई आवाज आई, दूसरी चुनौती शुरू हो चुकी है। नीली रोशनी के साथ जैसे समय ठहर गया था। बीरबल ने आंखें खोलीं और खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर वही फतेहपुर सीकरी के गलियारे थे, पर सब कुछ धुंध से ढका हुआ। दीवारों पर मशालें जल रही थीं, मगर उनकी लौ में गर्मी नहीं थी। उसके सामने टूटा हुआ दर्पण जमीन पर पड़ा था और उस पर अब दो चेहरे दिखाई दे रहे थे, एक बीरबल का और दूसरा ठीक वैसा ही चेहरा, लेकिन आंखों में चालाकी और मुस्कान में विष था। स्वागत है बीरबल, वो दूसरा स्वर बोला। मैं तुम ही हूं, पर वो जो हमेशा हारता है। बीरबल शांत रहा, बोला, तो यही दूसरी चुनौती है, खुद को पहचानना। दूसरा बीरबल हंसा। क्या तुम सच में सोचते हो कि अकबर तुम्हें बुद्धिमान कहते हैं क्योंकि तुम योग्य हो? नहीं, वो तुम्हें मनोरंजन के लिए रखते हैं। बीरबल की भौहें सिकुड़ी। झूठ, सच। नकली बीरबल बोला, तुम्हारी बुद्धि उनका खेल है। उन्होंने कभी तुम्हें बराबरी से नहीं देखा। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर मैं खुद पर शक कर लूं, तो वही तुम्हारी जीत होगी, है ना? परछाई मुस्कुराई, शक ही तुम्हें खत्म करेगा। देखो। और दर्पण की सतह फिर झिलमिलाई। अब उसमें अकबर दिखाई दिए, सचमुच जंजीरों में जकड़े हुए, मदद के लिए पुकारते हुए। बीरबल, बचाओ। बीरबल आगे बढ़ा, लेकिन दर्पण में से वही परछाई निकली और बोली, अगर तुम उसे बचाने जाओगे तो खुद मिट जाओगे। अगर यहीं रुके तो वो मरेगा। चुनो। कमरा सिहर उठा। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, अगर मुझे मिटना पड़े भी, तो मैं सच्चे अकबर को बचाऊंगा। उसने पत्थर को उठाया और दर्पण पर मार दिया। दर्पण टूट गया
और नीली लपटें उठीं जिनमें से आवाज आई। दूसरी चुनौती पूरी हुई, पर अब तीसरी शुरू होती है। बीरबल फिर से दरबार में था, पर दरबार अंधेरे में डूबा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, मगर उनकी आंखें खाली थीं। सिपाही मंत्री सब पत्थर के बन गए थे, और सिंहासन के पीछे वही बंजारा खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, और गले में वही ताबीज नीली रोशनी छोड़ रहा था। बीरबल, उसने कहा, तीसरी और आखिरी चुनौती, अगर तुम इसमें हार गए तो तुम्हारा नाम, तुम्हारी याद, तुम्हारा अस्तित्व सब मिट जाएगा। तुम इस दरबार के कभी थे ही नहीं। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा। कह दो, क्या है आखिरी परीक्षा? बंजारे ने ताबीज उठाया और उसकी आवाज गूंजी। तीसरी चुनौती है, सत्य को पहचानो जब सब कुछ झूठ बन जाए। फतेहपुर सीकरी की दीवारें हिलने लगीं। अकबर के मूर्ति समान चेहरे पर मुस्कान आई, पर वह इंसानी नहीं थी। बीरबल ने समझ लिया, अब खेल सिर्फ बुद्धि का नहीं, आत्मा का है। उसने नीले पत्थर को कसकर पकड़ा और बोला, अब मैं भी तुझे पहचान चुका हूं बंजारे। तू इंसान नहीं, वो है जो सदियों से इस सीकरी के नीचे कैद था। बंजारे ने धीरे धीरे मुस्कुराया। तो देखो, क्या तुम उसे रोक पाओगे? और तभी दरबार की नींव फट गई। नीचे से एक गहरी आवाज उठी, मानो धरती खुद बोल रही हो। बी र बतल मशाले बुझ। फतेहपुर सीकरी की रात अब पूरी तरह गहरी थी। दीवारें थरथरा रही थीं, नीली रोशनी हर कोने में फैल रही थी। बीच में खड़ा बीरबल, हाथ में नीला पत्थर, और सामने बंजारा, जिसकी आंखों में अब केवल आग और रहस्य था। बंजारे ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, 100 साल से मैं इस महल के नीचे कैद था। जिस दिन मैं दरबार में आया था, उस दिन से मेरी आत्मा बंधी हुई है। मेरी बुद्धि को चुनौती देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और अब तुम्हारा समय आ गया है। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो सच यही है कि तुम्हारा खेल केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे दरबार और अकबर के लिए है। बंजारे की मुस्कान फैल गई। सही कहा। और अब तीसरी चुनौती, जब सब झूठ बन जाए तब सत्य को पहचानो। अकबर के लिए बीरबल, दरबार के लिए बीरबल। अगर तुम इसमें असफल हुए तो यह महल सदियों तक रहस्य ही रहेगा। बीच में नीले पत्थर ने चमक बढ़ा दी। बीरबल ने ध्यान से देखा। नीली रोशनी में बंजारे का रूप बदलने लगा। उसका असली रूप सामने आया। यह कोई बंजारा नहीं, बल्कि पुराने समय का एक दरबारी जो जालसाजी और लालच में मरा था, और अब आत्मा बनकर फतेहपुर सीकरी में कैद था। बीरबल ने ठंडे और तेज स्वर में कहा, तो अब समझ आया। यह सब एक श्राप है जो लालच और धोखे की वजह से पड़ा। और तुम बंजारे केवल उसकी छाया हो। बंजारा परछाई ने गहरी सांस ली। सही कहा। अब देखो, क्या तुम इसे तोड़ पाओगे? बीरबल ने नीले पत्थर को जोर से धरती पर पटक दिया। पत्थर फट गया, नीली रोशनी चारों ओर फैल गई, और फतेहपुर सीकरी की नींव फिर से शांत हो गई। बंजारे की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। अकबर और दरबार के लोग धीरे धीरे अपने सामान्य स्वरूप में लौट आए। बीरबल ने सांस ली और कहा, सत्य हमेशा सामने आता है, चाहे समय कितना भी लंबा क्यों न हो। और जो चीज बुद्धि और धैर्य से परखा जाए, वही जीतती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर एक बार दरबार को बचा लिया। पर बीरबल की आंखों में एक चमक थी। उसने धीरे से बोला, जहां पना,
यह सिर्फ शुरुआत थी। जितने रहस्य इस महल में सोए हैं, उनमें से कुछ अब भी जागने के लिए तैयार हैं। फतेहपुर सीकरी की दीवारों में हल्की सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई नया रहस्य बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने के लिए इंतजार कर रहा हो।